डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है। चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है, डाटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। तो आप लोगों को पहले वही बात बताता चलूँ कि आप लोग जो लेक्चर्स आप लोगों को दिए जा रहे हैं उन्हें पढ़ें, अच्छी तरह से याद करें और अपने जो कॉलेजेस के टेस्ट वगैरह हैं आप लोगों के वो टेस्ट को सोल्व करें और अपने कॉलेज में बाकायदगी से हर मंडे के मंडे आगे वो टेस्ट अपने जमा करवाएं। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो ये था, व्हाट आर द डेटाबेस एनोमलीज, ब्रीफली डिस्कस इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन एनोमलीज। तो हमने इनकी इंसर्शन एनोमली और डिलीशन एनोमली और मॉडिफिकेशन एनोमली के मतलब पढ़ा था कि ये क्या क्या होते हैं और कैसे ये परफॉर्म किए जाते हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो था, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, हाउ इट कैन बी यूज टू ब्रिंग द डेटाबेस इन अ कंसिस्टेंट एक्सप्रेस ग्राफिकली। और जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था लास्ट लेक्चर का वो ये था, व्हाट इज फंक्शन डिपेंडेंसी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। और आप लोगों को ये बताता चलूँ कि चैप्टर नंबर 4 में से 4 जो है ना चैप्टर, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका शॉर्ट नहीं किया गया। चैप्टर नंबर 4 जो है वो आपने फुल याद करना है, इसमें से कोई क्वेश्चन भी शॉर्ट नहीं है, तो इसे याद करें। और जो जो क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में नहीं होंगे वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं है और आप लोगों ने नहीं करने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द रिलेशन इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये आपके पेज नंबर 69 के ऊपर, IT सीरीज की जो बुक है उसके पेज नंबर 69 के ऊपर है। 1NF को हम कहते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है? रिलेशन इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज वेरी इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, कंटेन्स एटॉमिक वैल्यू ओनली। कि इसके अंदर जो है ना वो ये एटॉमिक वैल्यूज को सिर्फ रखता है। इट मीन्स दैट द रिलेशन डज नॉट कंटेन एनी रिपीटिंग ग्रुप। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये वाला जो रिलेशन है किसी किस्म का रिपीटिंग ग्रुप, जो ग्रुप बार बार आ रहा है उसे नहीं रखता। रिपीटिंग ग्रुप इज अ सेट ऑफ वन और मोर डाटा आइटम्स। जो रिपीटिंग ग्रुप है वो सेट होता है एक या एक से ज्यादा डाटा आइटम्स का, डेट में अकर वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स इन अ टपल। ईच फील्ड इन अ रिलेशन शुड कंटेन ओनली वन वैल्यू। जो हर फील्ड है वो रिलेशन के अंदर वो सिर्फ एक ही वैल्यू को रखती है। A relation can be converted into 1NF using two methods. दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? In this method the repeating group are removed by entering proper। जो फर्स्ट मेथड है इसमें जो रिपीटिंग ग्रुप है वो डाटा को प्रॉपर मूव करता है ब्लैंक फील्ड के अंदर, डेटा कंटेन रिपीटिंग डाटा, जो कि रिपीटिंग डाटा होता है। सेकंड मेथड है, the repeating group are moved by creating a separate relation for the repeating group। इसमें ये है कि जो रिपीटिंग ग्रुप है वो क्रिएटिंग रिपीटिंग रिलेशन को सेपरेटिंग ग्रुप से रिमूव करता है। द रिपीटिंग ग्रुप दैट इज स्टोर्ड इन अ न्यू रिलेशन। और रिपीटिंग ग्रुप जो है वो नए रिलेशन को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इसकी एग्जांपल है, सपोज वी हैव द फॉलोइंग अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नंबर। आगे आ जाते हैं, सपोज द डाटा इन द डिपार्टमेंट रिलेशन एज फॉलोज। ये आपके पेज नंबर 70 पे जो टेबल बना हुआ है 4.2 उसके डिपार्ट नंबर आ गया 10,
डिपार्टमेंट नेम आ गया मैनेजमेंट, उसमें एम्प्लॉय नंबर है E01 और E02 और एम्प्लॉयज हैं उस्मान खालिद और अब्दुल्ला। और जो डिपार्टमेंट नंबर 20 है फाइनेंस का, उसमें एम्प्लॉय हैं E10 और E11 और उसके जो एम्प्लॉय हैं वो अली अहमद है और महमूद अब्बास हैं। और जो आपका डिपार्टमेंट नंबर 30 है IT का, उसमें एक ही एम्प्लॉय है जिसका नंबर है 20E25 हामिद अली। अप्लाइंग मेथड 1 कहता दी अबव रिलेशन कंटेन्स रिपीटिंग ग्रुप। जो अबव रिलेशन है वो रिपीटिंग ग्रुप रखता है। दी एट्रीब्यूट एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम आर बीइंग रिपीटिंग, के एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम जो है वो रिपीट हो रहे हैं फॉर सिंगल अकरेंस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर। The repeating group are removed by entering proper data in the blank field as follow. डिपार्ट नंबर 10 और डिपार्ट नंबर 10, ठीक है, उसमें अलग से दो आगे हैं, दोनों के एम्प्लॉयज के नाम आगे हैं और दोनों के एम्प्लॉयज का ID आ गया। उसके बाद डिपार्ट नंबर 20 और डिपार्ट नंबर, पहले में आप देखेंगे डिपार्ट नंबर 20 में एक ही टेबल के अंदर 10 और 11 थे, इधर अलग कर दिए 10 और 11 अली अहमद को और महमूद अब्बास को। और इस तरह 30 का ऑलरेडी एक अलग था, वो रिपीट कोई भी नहीं हो रहा था। दी अबव रिलेशन इज नो इन 1NF एज ईच फील्ड कंटेन्स सिंगल वैल्यू, कि अब एक फील्ड के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू है। इट विल अबव अ कंपोजिट की दैट कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट नंबर एंड एम्प्लॉय नंबर एट्रीब्यूट्स, के डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉय नंबर के एट्रीब्यूट्स के लिहाज से। अप्लाइंग मेथड 2, जो मेथड 2 है उसमें क्या है, दी रिलेशन इन टेबल 4.2, जो 4.2 का टेबल कंटेन रिपीटिंग ग्रुप्स, कि उसमें एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम जो है वो रिपीट हो रहे हैं। दी एट्रीब्यूट एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम आर बीइंग रिपीटिंग फॉर सिंगल अकरेंस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। तो एक डिपार्टमेंट नंबर के अंदर दो एम्प्लॉय नेम है और दो एम्प्लॉय नंबर है। दी रिपीटिंग ग्रुप मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द रिलेशन, जो रिपीटिंग ग्रुप है वो इसके रिलेशन को रिमूव कर देगा। इट कैन बी स्टोर्ड इन अ सेपरेट रिलेशन, और उन्हें सेपरेट रिलेशन में, यानी कि उसमें ये था कि एक ही रिलेशन के अंदर उनको अलग कर देगा और इसके अंदर क्या करेगा कि वो उनका एक अलग से एक रिलेशन बना देगा। इट मीन्स दैट द अबव रिलेशन विल बी डिवाइडेड इनटू 2 रिलेशन, यानी कि वही बात जो मैंने आप लोगों को पहले बताई है कि उसका जो रिपीट हो रहा है उसके अंदर वैल्यू उनका एक अलग से रिलेशन बना देगा। क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन द न्यू रिलेशन। आप इसकी का टेबल 4.4 और ए और 4.4B देखें कि उसने क्या किया कि एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2, ठीक है, वो डिपार्टमेंट 10 में थे और डिपार्टमेंट 20 में एम्प्लॉय 10 और एम्प्लॉय 11 थे, और 30 में एम्प्लॉय 25 था। उसने एक अलग से एक रिलेशन बना दिया कि डिपार्टमेंट 10 मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट 20 फाइनेंस और डिपार्टमेंट 30 IT। The above relation department and employee have a relation of is 1M, is means that one department has many employees but one employee have only one department, यानी कि एक डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज को रख सकता है लेकिन वन एम्प्लॉय के पास एक ही डिपार्टमेंट होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज पार्शियल डिपेंडेंसी, हाउ डज पार्शियल डिपेंडेंसी अफेक्ट आवर रिलेशन, कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है और वो रिलेशन पे कैसे अफेक्ट करती है। तो आगे इसको पढ़ते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है। अ टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इन विच one or more known key attributes are functionally dependent on a part of primary key is called partial dependency। ये क्या कह रहा है कि जी एक डिपेंडेंसी की किस्म है जिसमें एक या एक से ज्यादा नॉन की एट्रीब्यूट्स
नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि फंक्शन डिपेंड कर रहे होते हैं ऑन द पार्ट ऑफ प्राइमरी की के ऊपर, उसे हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। एग्जांपल इसकी क्या है कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, कोर्स राइटर, डेट कंप्लीट, ये चीजें इसके अंदर आएंगी। अब द रिलेशन एम्प्लॉय कंटेन्स कंपोजिट प्राइमरी की दैट कंटेन्स ऑफ द एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल के एम्प्लॉय आईडी है 140, तो उसके बाद एम्प्लॉयज के नेम है, ये जो टेबल आपका है 4.5, उसके बाद उसके डिपार्टमेंट नेम है, उसके बाद सैलरी, कोर्स टाइटल और डेट कंप्लीट। तो इसमें आते हैं एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी और एम्प्लॉय आईडी, कोर्स टाइटल और डेट कंप्लीटेड। The non-key attributes name, department, salary are functionally dependent on the part of primary key employee ID। के जो नॉन कीज एट्रीब्यूट्स है ना, जिनमें नाम है, डिपार्टमेंट नेम है और सैलरी है, ये डिपेंड कर रहे होंगे किस पे, प्राइमरी की के ऊपर, जो कि एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है, यूनिक होगी हर किसी की, तो वो प्राइमरी की है। और ये नाम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी जो है वो इस पे डिपेंड कर रहे होंगे। दे आर नॉट फंक्शनली डिपेंड ऑन कंप्लीट की, और ये कंप्लीट की पे फंक्शनली डिपेंड नहीं कर रहे होंगे। इज कॉल्ड अ पार्शियल डिपेंडेंसी। द पार्शियल डिपेंडेंसी इन द अबव रिलेशन क्रिएट डिपेंडेंसी। It contains database anomalies when the relation is updated. Insertion anomaly. Suppose a new course programming is to be inserted in the relation. तो कहता है कि मिसाल के तौर पर अगर हम एक नया कोर्स जिसका नाम प्रोग्रामिंग है वो इंसर्ट करते हैं रिलेशन के अंदर, The new course title cannot be inserted without inserting employee ID। और नया कोर्स का जो टाइटल है उतनी देर तक उसके अंदर लिखा नहीं जा सकता जब तक एम्प्लॉय आईडी को आप इंटर नहीं करते, जो कि प्राइमरी की है, और कोर्स टाइटल को। डिलीशन एनोमली। सपोज द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय आईडी 140 इज टू बी डिलीटेड। अगर हम एम्प्लॉय आईडी जो कि 140 है, 140 के ऊपर नजीर है जो कि डिपार्टमेंट नेम उसका अकाउंटिंग है, सैलरी उसकी 9000 है, MS एक्सेल उसका कोर्स टाइटल है, तो हम इसको डिलीट करते हैं। डेटा ऑफ MS एक्सेल विल आल्सो बी डिलीटेड। और जो डाटा है MS एक्सेल का वो साथ ही डिलीट हो जाएगा along with employee के साथ ही। और मॉडिफिकेशन एनोमली। सपोज द नेम ऑफ एम्प्लॉय आईडी 100, एम्प्लॉय आईडी 100 में अहमद है, डिपार्टमेंट उसका मार्केटिंग है, सैलरी उसकी 25,000 है और कोर्स टाइटल उसका एडवर्टाइजिंग है। अहमद अली इज रिक्वायर्ड टू अपडेट और रिकॉर्ड वेयर एम्प्लॉय आईडी 100 अपीयर। इट मे रिजल्ट इन inconsistent data in the relation। तो आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ रिलेशन टू बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, गिव एग्जांपल। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म को हम 2NF भी कहते हैं। तो अब हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म को पढ़ते हैं कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या है। रिलेशन इन अ सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन वन NF फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुली फंक्शनली डिपेंड ऑन द प्राइमरी की। यानी कि इसके अंदर जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स होंगे वो प्राइमरी की के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड कर रहे होंगे। ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स मस्ट डिपेंड ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ प्राइमरी की, के जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो डिपेंड कर रहे होंगे प्राइमरी कीज के ऊपर। कंडीशन फॉर सेकंड नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट पे है द प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एट्रीब्यूट, के प्राइमरी की सिर्फ एक एट्रीब्यूट रखेगी। नॉन की
एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट इन द रिलेशन, और नॉन की एट्रीब्यूट्स जो हैं वो रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंड ऑन द फुल सेट ऑफ प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स। वो कह रहा है कि जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स फंक्शन है वो डिपेंड कर रहे होंगे टोटली प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स के ऊपर। इसके आगे उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है जो कि टेबल नंबर है 4.6 एम्प्लॉय रिलेशन, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, कोर्स टाइटल और डेट कंप्लीट लिखा है। तो इसे आप देखते हैं कि दी अबव रिलेशन कंटेन डिफरेंट रिडंडेंसीज। द रिलेशन कैन बी एक्सप्रेस इन शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ फॉलोज, यानी कि इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट नेम है, सैलरी है, कोर्स टाइटल है, डेट कंप्लीट है। दी अबव रिलेशन कंटेन्स अ कंपोजिट प्राइमरी की ऑफ एम्प्लॉय आईडी एंड कोर्स टाइटल, यानी कि एम्प्लॉय आईडी भी एक यूनिक चीज है और कोर्स टाइटल जो है वो भी एक यूनिक चीज है। ठीक है। दी फंक्शनल डिपार्टमेंट्स इन दिस रिलेशन आर आ फॉलोज, यानी कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी, और एम्प्लॉय आईडी, कोर्स टाइटल, दो की दो, डेट कंप्लीट। दी नॉन की एट्रीब्यूट्स नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी ये पूरी तरह से फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे एम्प्लॉय आईडी के ऊपर, और दे आर नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन कंप्लीट की, और ये कंप्लीट की के ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं होंगे। A type of dependency in which one or more non-key attributes are functionally dependent on a part of primary key is called partial dependency. The partial dependency in the above relation creates redundancy. It results in certain database anomalies when the relation is updated. सबसे पहले आ जाते हैं insertion anomaly की तरफ। Suppose a new course programming is to be inserted in the relation, कि अगर हम एक नया कोर्स जो कि प्रोग्रामिंग है उसको रिलेशन के अंदर लिखते हैं, द न्यू कोर्स टाइटल कैन नॉट बी इंसर्टेड विदाउट इंसर्टिंग, यानी कि जो कोर्स टाइटल है उतनी देर तक ऐड नहीं होगा जब तक उसे आप इंसर्ट नहीं करेंगे। Employee ID as the primary key consists of employee ID and course title. Deletion. Suppose the second record of employee ID 140 is to be deleted. The data of MS Excel will also be deleted along with that employee. और अगर आप employee ID 140 को डिलीट करते हैं तो जो MS Excel का डाटा है वो भी एम्प्लॉय के साथ ही डिलीट हो जाएगा। और मॉडिफिकेशन, सपोज द नेम ऑफ एम्प्लॉय आईडी 100 इज टू बी अपडेट, अगर आप एम्प्लॉय आईडी 100 को अपडेट कर रहे हैं अहमद अली, इट रिक्वायर्स टू अपडेट आर रिकॉर्ड्स वेयर एम्प्लॉय आईडी 100 अपीयर्स, कि जहां जहां एम्प्लॉय आईडी 100 अपीयर होगा आप उधर से सबसे सारे के सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट करेंगे। All the partial dependent attributes are removed and placed in an other relation. When a relation is converted from 1NF to 2NF, the decomposition must satisfy one of the above mentioned condition. The employee relation can be divided into two relations, employee and course, as follows. एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी का एक अलग रिलेशन बन गया, और कोर्स, एम्प्लॉय आईडी, कोर्स टाइटल और डेट ऑफ कंप्लीट इसका जो है वो अलग से रिलेशन बन गया। अब ये प्राइमरी की है और ये इसकी कंपोजिट की है, क्योंकि ये प्राइमरी की से एक्सेस की हुई है। दी प्राइमरी की इज एम्प्लॉय रिलेशन कंसिस्ट ऑफ only one attribute that satisfies the first condition. The attribute date complete in course relation is
फंक्शनली डिपेंड ऑन होल कंपोजिट की, कि जो सेकंड है वो सारे का सारा डिपेंड कर रहा होगा कंपोजिट की के ऊपर। इट सेटिस्फाइज द थर्ड कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स दैट बोथ रिलेशन आर इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, कि इसका मतलब यह है कि जो दोनों रिलेशन है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, यानी कि 2NF। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक ही था, तो इसको अच्छी तरह से याद कीजिए, पढ़िए, और आपके पास टाइम है तो मैं सेकंड ईयर को क्लास में भी ये बात बताता रहा हूँ कि ये आपके पास एक चांस है कि अच्छी तैयारी करके तो सेकंड ईयर को क्लियर कर लें। नहीं तो पहले तो ये होना था कि आपका 1 साल ज़ाया होना था, अगर आपने पढ़ा ना तो आपके 2 साल ज़ाया होंगे। इसलिए मेहनत करें। आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।